नाइट ऑफ लव विद यू पार्ट 8 में दिखाते हैं जब नानचेन कैंग को रिंग पहना देता है तो रियोन गुस्से से कैंग को धक्का देती है जिससे कैंग का सिर टकरा जाता है। कैंग मन में सोचती है अब मेरी शादी हो जाएगी और ये स्टोरी भी एंड हो जाएगी। रियोन नानचेन से रोते हुए कहती है मेरे से शादी करना। नानचेन बताता है मेरे दिल में सिर्फ तुम मेरी बहन हो। लैंग यहान कैंग के पास आकर पूछता है तुम हमेशा चुप क्यों रहती हो और ये तुम क्या कर रही हो। वे कैंग के सिर पर हाथ लगाता है तो कैंग को दर्द होता है और उसकी आंखों में आंसू भी आने लगते हैं। वह मन में सोचती है मैं रो क्यों रही हूँ, लैंग यहान मुझ पर हंसेगा। लैंग यहान कैंग के आंसू पोंछता है। रियोन गुस्से में कहती है मेरा एक ही गोल था, तुम्हारी पत्नी बनना, और मैं इसे किसी को लेने नहीं दूंगी। वे वहां से एक चाकू उठाकर कैंग को मारती है पर लैंग यहान बीच में अपना हाथ ले आता है जिससे उसका हाथ में कट लग जाता है। नानचेन बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। देन लैंग यहान वहां से चला जाता है। कैंग की मरहम पट्टी चल रही होती है तभी वहां रियोन आकर कैंग से कहती है मैंने तुम्हें वार्न किया था नानचेन से दूर रहने के लिए। तुम जैसी लड़की मुझसे कैसे मुकाबला कर सकती है। वे कैंग को चाटा मारते हुए कहती है मैं तुम्हें नानचेन को चोरी नहीं करने दूंगी। वह उसे दोबारा मारने जा रही होती है तो इस बार कैंग उसका हाथ रोक देती है क्योंकि जब कैंग के पास नानचेन नहीं होता तो कैंग जो मर्जी कर सकती है। वे रियोन से कहती है मेरे पास विलन होने का अच्छा एक्सपीरियंस है, चलो आज मैं तुम्हें फ्री में सिखाती हूँ। वे रियोन को थप्पड़ पर थप्पड़ मारती है और कहती है भले ही तुम्हें जिद्दी होने के लिए डिजाइन किया गया हो पर प्लीज अपने दिमाग का यूज किया करो। कैंग कहती है मैं ऐसे ही प्ले करती हूँ, तुम मेरा क्या कर लोगी। रियोन डरते हुए नानचेन को आवाज लगाने लगती है। नानचेन के वहां आते ही कैंग नीचे गिर जाती है जैसे रियोन उसे परेशान कर रही हो। रियोन का पोपट हो जाता है और नानचेन भी कहता है मैंने अपना फैसला कर लिया है, तुम लुओ कैंग को परेशान नहीं करोगी नहीं तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स हो जाएगी। रियोन कैंग को धमकाती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और वहां से चली जाती है। नानचेन कैंग को उठाता है तो कैंग को लैंग लिहान की याद आती है। वे भागकर देखने जाती है। नानचेन बताता है लैंग यहान चला गया। देन वे अपने अपने घर चले जाते हैं। नानचेन अपनी शादी की तैयारियां कर रहा होता है। उसकी मॉम को पता चलता है तो वे नानचेन के पास आकर उसे मना करती है तुम कैंग से शादी नहीं करोगे। पर नानचेन भी बता देता है ये मेरा फैसला है, शादी तो मैं उसी से करूंगा। तो मिस्टर मू कहती है मेरे होते हुए लुओ कैंग तुम्हारी पत्नी कभी नहीं बनेगी। देन सीन कैंग पर शिफ्ट होता है। वह सोच रही होती है कि लैंग यहान का हाथ पे कट लग गया था, उसने अभी तक तो अपने डॉक्टर से पट्टी करवा ली होगी पर कैंग का दिल नहीं मानता। वह सोचती है कि अगर शादी के बाद स्टोरी खत्म ही हो जाएगी, कोई एक दूसरे को याद नहीं करेगा, मैं उससे लास्ट टाइम जाकर अलविदा कह देती हूँ, शायद हम दोस्त ही बन जाएं। वे फर्स्ट एड बॉक्स लेकर वहां से निकलती है। इधर लैंग कैंग की वही बात याद कर रहा होता है जब कैंग ने कहा था कि मैं नानचेन को लाइक करती हूँ। तभी वहां रियोन आती है। लैंग रियोन को वहां से जाने के लिए कहता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। रियोन बताती है तुम मेरे लिए आखिरी काम कर दो। वे अपने बैग में से एक चाकू निकाल कर देती है कि कल तुम कैंग को मार दो। लैंग गुस्सा करता है तो वे लैंग को बताती है नानचेन अपना हैप्पी लाइफ जी रहा है, क्या तुम बस देखते रहोगे या कुछ करोगे भी। देन वे धमकाती है अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं वह रिकॉर्डिंग को पब्लिक कर दूंगी, तो तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारे हाथों से कॉन्ट्रैक्ट भी जाएगा। लैंग यान का हाथ अपने आप उस चाकू की तरफ बढ़ता है। लैंग अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है पर स्टोरी उसे ऐसा करने नहीं देती। इधर कैंग जैसे ही लैंग के दरवाजे के बाहर आती है तभी लैंग वे चाकू पकड़ लेता है। सडनली कैंग एक दुल्हन बने हुए दूसरी जगह पहुंच जाती है और लैंग
उसी शादी में चाकू के साथ पहुंचता है। देन कैंग के पास नानचेन की आंट्स आती हैं। कैंग कहती हैं, आप लोग वह हैं जो शादी से पहले झगड़ा करते हैं। वे आराम से बैठ जाती है। दिखाओ आप लोग क्या कर सकती हो। लैंग यान वहां से जा रहा होता है तो रियोन लैंग को रोक देती है। लैंग मना करता है, मैं उसे नहीं मारूंगा। तो रियोन कहती है, अगर तुम अपना बदला नहीं लेना चाहते तो तुम जा सकते हो। लैंग वहां से जाने की कोशिश करता है पर वह जा नहीं पाता। उधर वह लेडीज कैंग को परेशान करना शुरू कर देती हैं। वे उसके कपड़ों को चीप बताती हैं और कहती हैं, नानचेन की बातों से लगा कि वे ब्यूटीफुल गर्ल होगी पर ये तो इतनी साधारण लड़की निकली। कैंग भी उन्हें कहती है, मुझे भी ऐसा लगा कि तुम उतनी अगली नहीं हो जितना नानचेन ने कहा था। वे कैंग को एक चेक देती है, तुम्हें पैसे ही चाहिए ना तो इसमें भर दो। तो कैंग उसमें 0.999 अरब पैसे भर देती है। ये कितने पैसे हैं मुझे भी नहीं पता चला। अगर आप लोग जानते हैं तो प्लीज कमेंट में मुझे बताएं। वे हैरान होके बोलती है, तुम हमें ब्लैकमेल कर रही हो। देन बताती है कि जिंगबई में सभी लड़कियां नानचेन को पसंद करती हैं और शादी भी करना चाहती हैं। वे कैंग से कहती हैं, ना तो तुम अमीर हो ना ही ब्यूटीफुल हो। नानचेन जिंगबई में सबसे अच्छा सीईओ है, तुम्हारा उससे मैच नहीं बनता। देन कैंग बताती है, तुम सही हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, पर अपने दिमाग से सोचो कि नानचेन अमीर है पर वे बीमार है, वे किसी वुमेन्स को छू नहीं सकता। ये वर्ल्ड क्लास प्रॉब्लम है। एक पेशेंट की देखभाल करने में बहुत परेशानी होती है तो उसके 10 पॉइंट्स कट होते हैं। वे मेरे जैसी वाइफ के योग्य है। वे कैंग पर चिल्लाने लगती है तो तभी वहाँ नानचेन आ जाता है। वे नानचेन को मना करती है ये शादी के लिए। नानचेन कहता है, अगर आप यहाँ मेरी शादी के लिए आई हैं तो आपका वेलकम है, अगर नहीं तो आप जा सकती हैं। सीन रियोन पर शिफ्ट होता है। वे एक पाउडर को पानी में मिलाती है। वे नानचेन को बेहोश करने का प्लान बनाती है। देन इधर नानचेन कैंग से पूछता है, मेरे 10 पॉइंट क्यों कटे। कैंग घबरा जाती है कि नानचेन ने उसे सुन लिया। देन नानचेन कैंग से पूछता है, मुझे क्यों लगता है कि तुम थोड़ा बदल गई हो। फिर वह अपनी ब्लैक कॉफ़ी पीता है जो कड़वी होती है। कैंग नानचेन से पूछती है, अगर वह कड़वी है तो तुम इसे क्यों पीते हो। नानचेन को भी खुद पता नहीं होता। तो कैंग बताती है, मैं जानती हूँ, तुम सीईओ हो तो तुम इसलिए इसे पीते हो जो तुम्हें बेहतर दिखाता है जो लोग दूध वाली चाय पीते हैं। वे उसकी कप में चीनी डाल देती है। देन ट्राई करने को कहती है। नानचेन उसे पीता है तो उसे उसका टेस्ट अच्छा लगता है। इधर लैंग यान अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है कि वे उस चाकू को फेंक दे। वे केविन से बोलता है, इसे दूर ले जाकर फेंक दो, पर केविन मना कर देता है, हमारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। देन दिखाते हैं मिसेस म्यू रियोन के पास आती है। रियोन वह कप वहीं रख देती है तो मिसेस म्यू उसे पानी समझकर पी लेती है। रियोन रोक भी नहीं पाती। देन वे बताती हैं, ये शादी रोकने का मेरे पास एक प्लान है। वे रियोन को नानचेन की प्राइवेट मोहर दिखाती है जो वह खुद चुरा कर लाई होती है। उनका ये प्लान होता है कि इसे चुराने का नाम लुओ कैंग पर लगाया जाएगा। उसके बाद मिसेस म्यू बेहोश हो जाती है। इधर उनकी शादी शुरू होने वाली होती है। तभी वहाँ एक नौकरानी आकर कहती है कि मैडम ने मिस लुओ को बुलाया है। नानचेन मना करता है, वह नहीं जाएगी, शादी शुरू होने वाली है। वे नौकरानी बताती है, मैडम शादी में नहीं आएगी अगर वह मिलने नहीं गई और उन्हें म्यू फैमिली की विरासत लेने से रोक देंगी। कैंग जाने लगती है तो नानचेन भी साथ चलने को कहता है पर कैंग मना कर देती है, मैं इसे जल्द ही खत्म करके आती हूँ। देन कैंग जब वहाँ पहुँचती है तो वहाँ कोई नहीं होता। वे वापस चली जाती है। रियोन वहीं छुपी हुई होती है। उनकी शादी शुरू हो जाती है। कैंग और नानचेन एक साथ आते हैं। लैंग यान कैंग को देखता है और कैंग लैंग लिहान को। उसे लगता है बस अब लैंग
कि मारते ही मेरी स्टोरी खत्म हो जाएगी। लैंग यान कैंग को मारने जाता है, तभी वह स्टोरी वहीं रुक जाती है। कैंग पीछे मुड़कर देखती है। इसी पर ये पार्ट 7 एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स टू वॉचिंग।